नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरिंदर यादव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ विद हरिंदर यादव। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 10th कर रहे हैं और इसी सीरीज के अंदर हमने चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 7 तक फिनिश किया। उसके बाद चैप्टर नंबर 12 फिनिश किया और अब हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 की एक्सरसाइज 13.1 को हम फिनिश कर चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है। कह रहा है कि हाउ मेनी बॉल्स कैन बी मेड आउट ऑफ ए क्यूब। कह रहा है कितनी बॉल्स बन सकती हैं एक क्यूब से ऑफ लिड, जो कि लिड से बना हुआ है, हुज एज, जिसका जो एज है वो उसका मेजर दे रखा है 11 सेंटीमीटर के इक्वल। कह रहा है कि ईच बॉल बीइंग 1 सेंटीमीटर इन डायमीटर, जो बॉल बनेंगी उनका जो डायमीटर दे रखा है वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल दे रखा है। तो बताइए कितनी बॉल्स बनेंगी। देखिए, सबसे पहले हमें दे रखा है क्यूब। तो देखिए इस टाइप का होता है क्यूब, ये क्यूब होता है, ये हम बना देते हैं। ये स्क्वायर से मिलकर के बना होता है क्यूब। तो देखिए ये हो गया क्यूब, ये हो गया। और क्यूब की सभी साइडें क्या होती है, इक्वल होती है। जैसे स्क्वायर की सभी साइडें इक्वल होती हैं, उसी तरह से एक क्यूब की सभी साइडें भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो यहां से देखिए ये इसका क्या है, एज, ये भी क्या है इसका एज, और ये सारे के सारे इसके क्या हैं, एज है। उसका मेजर हमें दे रखा है, उसकी जो लेंथ है वो हमें दे रखी है। कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 11 सेंटीमीटर के इक्वल। ये 11 सेंटीमीटर के इक्वल दे रखी है। सभी साइडें इक्वल होती है, सभी एजेस इक्वल होते हैं, तो 11 सेंटीमीटर के इक्वल हैं सारे के सारे एजेस। अब देखिए इसके अंदर से बनाया है क्या, इससे बनाया गया है, बॉल्स बनाई गई हैं। और बॉल किस शेप की होती है, वो होती है स्फीयर की शेप की, स्फीयर। तो इसका डायमीटर हमें गिवन है। देखिए हम यदि स्फीयर का फ्रंट व्यू लें या फिर टॉप व्यू लें, जो भी व्यू लें, उसके अंदर हमें किस शेप का नजर आएगा, वो हमें सर्कल की शेप का नजर आएगा। तो देखिए उसका जो डायमीटर दे रखा है वो दे रखा है 1 सेंटीमीटर के इक्वल। तो हमें बताना यह है कि कितनी बॉल्स इस क्यूब से हम बना सकते हैं, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहां पे हमें पता है एज ऑफ ए क्यूब, एज ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू दे रखा है 11 सेंटीमीटर के इक्वल। तो अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं इसकी वॉल्यूम। देखिए वॉल्यूम तो सभी की इक्वल आएगी ना, जितना जो मटेरियल है वो निकल रहा है किसमें, इस क्यूब से निकल रहा है। इस क्यूब से बनी हुई है वो सारी बॉलें, तो जितनी इसकी वॉल्यूम होगी उतनी तो उन सभी बॉल्स की वॉल्यूम होगी। तो देखिए यहां से हम क्या करेंगे, इसकी वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम को कंपेयर करेंगे हम। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब क्या होता है, फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब का, वो होता है एज का क्यूब, यानी कि एज मल्टीप्लाई बाई एज मल्टीप्लाई बाई एज, या फिर बोल सकते हैं साइड मल्टीप्लाई बाई साइड मल्टीप्लाई बाई साइड, या फिर हम एक साइड को ए मान ले तो ए मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई ए, ये होता है। तो यहां से देखिए हम कर देंगे एज का क्यूब, एज का क्यूब कर देते हैं हम। तो यहां से देखिए क्या बन जाएगा, एज कितने के इक्वल दे रखा है, 11 के, तो 11 का क्यूब वो किसके इक्वल आएगा, वो आएगा 1331, और वो किसमें, सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल ये आएगा। अब यहां से देखिए हम निकाल लेते हैं इस स्फीयर, एक बॉल का वॉल्यूम निकाल लेते हैं हम। डायमीटर हमें गिवन है, डायमीटर ऑफ ईच बॉल, प्रत्येक बॉल का जो डायमीटर है वो दे रखा है कितना, ईच बॉल वो दे रखा है 1 सेंटीमीटर के इक्वल। हम निकाल लेते हैं रेडियस, तो रेडियस ऑफ ईच बॉल इज इक्वल टू आएगा 1/2 सेंटीमीटर के इक्वल। अब इसकी वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ ईच बॉल, वॉल्यूम ऑफ ईच बॉल इज इक्वल टू आएगा कितना, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होती है, 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब, ये होता है वॉल्यूम। तो यहां से देखिए 4/3 रखेंगे, पाई की जगह 22/7 रखेंगे, और आर क्यूब की जगह क्या रखें, आर कितना है 1/2, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 और मल्टीप्लाई बाई 1/2, ये निकला है एक बॉल का वॉल्यूम। हमें नहीं पता कितनी बॉल्स हैं, वो हमें फाइंड आउट करनी है ना।
तो यहां से हम कर लेंगे लेट द नंबर ऑफ बॉल्स, लेट द नंबर ऑफ बॉल्स, नंबर ऑफ बॉल्स इज इक्वल टू एक्स। एक्स हमने लेट कर ली नंबर ऑफ बॉल्स को, तो यहां से देखिए टोटल वॉल्यूम क्या बन जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ किसका, टोटल वॉल्यूम ऑफ बॉल्स इज इक्वल टू बनेगा x मल्टीप्लाई बाई 4/3 मल्टीप्लाई बाई 22/7 इंटू में 1/2 और 1/2। देखिए इसको सोल्व करें तो 2 जा 4 और ये 2 से ये 2 कैंसिल और ये 2 1 जा 2 और ये 11 पर कैंसिल, ये आ गया। तो यहां से ये बनता है x मल्टीप्लाई बाई 11 अपॉन में कितना, अपॉन में बचा है 3 इंटू 7, ये बचा है, ये आ गया। तो अब यहां से देखिए ये तो आ गई टोटल वॉल्यूम किनकी, बॉल्स की, और यहां पे वॉल्यूम आई थी क्यूब की कितनी, ये आई थी 1331 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल। तो अब इन दोनों को इक्वल रखें क्योंकि यहीं से तो बने हैं, क्यूब की जितनी वॉल्यूम थी उतनी इसके इक्वल होगी वो वॉल्यूम, क्योंकि ये इसी से बने हैं। तो यहां से देखिए हम क्या कर लेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है वो इक्वल होगी किसके, वॉल्यूम ऑफ बॉल्स की जो वॉल्यूम आई है उसके इक्वल होगी। तो यहां से देखिए उसकी कितनी आई थी वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स, ये आई थी 1331 के इक्वल, और ये आई थी यहां से x इंटू 11 अपॉन में 3 इंटू में 7 के इक्वल। तो यहां से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो x को इधर रखेंगे, बाकी को उधर भेजेंगे, तो क्या आएगा, ये आएगा 1331 और इंटू में आएगा कितना 3 इंटू में 7 और अपॉन में आएगा कितना 11, ये आएगा। तो यहां से हम 11 1 जा 11 और ये कैंसिल होगा, 11 1 जा 11 पर 2 बचा, 11 2 जा 22 और फिर 11 बन गया, 11 1 जा 11, ये आ गया। अब क्या करेंगे, यहां से आ गया 1 2 1 और ये 3 और ये 7। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 1 2 1 के अंदर 2 11 है ना, 2 बार 11 है, 11 इंटू 11 है। तो यहां से देखिए 3 7 जा 21। अब 21 को जब 11 से करेंगे तो कितना आएगा, जब 21 को 11 से करेंगे तो यहां से आएगा 1 फिर 3 फिर आएगा 2, ये आ गया। और अब एक 11 और रह गया, जब इसको 11 से करेंगे तो कितना आएगा, तो यहां से देखिए x की जो वैल्यू आ जाएगी, दिस इंप्लाइज दैट यहां से आएगा 1 फिर आएगा 4 फिर आएगा 5 फिर आएगा 2, तो ये आ गया 2541 के इक्वल। ये आ गई नंबर ऑफ बॉल्स, हमने लेट किया था x के इक्वल नंबर ऑफ बॉल्स को, x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। दिस इंप्लाइज दैट नंबर ऑफ बॉल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉल्स इज इक्वल टू आ गई x और इज इक्वल टू आ गई 2541 के इक्वल। ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों, कह रहा है हाउ मेनी बॉल्स ईच ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर। कह रहा है कि कितनी बॉल्स जो हैं जिसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर की है कैन बी मेड बन सकती हैं फ्रॉम ए सॉलिड स्फीयर, एक सॉलिड के स्फीयर से बन सकती हैं ऑफ लिड जो कि लिड का बना हुआ है, ऑफ रेडियस जिसकी रेडियस जो है वो 8 सेंटीमीटर के इक्वल है। अब देखिए जो यहां पर जो सॉलिड बॉल दे रखी, सॉलिड स्फीयर दे रखा है वो भी स्फीयर है, और दूसरा बॉल जो बनेगी वो भी स्फीयर की शेप की बनेगी, तो दोनों स्फीयर की शेप के हैं। तो देखिए यहां से क्या कह रहा है, पहला जो स्फीयर दे रखा है उसकी जो रेडियस है वो तो दे रखी है कितनी 8 सेंटीमीटर के इक्वल, ये दे रखी है 8 सेंटीमीटर के इक्वल। और अब जो स्फीयर बना रहे हैं वो यानी कि बॉल्स बना रहे हैं छोटी वाली, उनकी जो रेडियस है वो दे रखी है 1 सेंटीमीटर के इक्वल, वो दे रखी है 1 सेंटीमीटर के इक्वल। तो अब यहां से क्या कह रहा है, कह रहा है कि कितनी बॉल्स बन सकती हैं इससे, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहां से देखिए जो टोटल वॉल्यूम होगी स्मॉल बॉल्स की, टोटल वॉल्यूम वो इक्वल होगी किसके, इस जो बड़े वाले स्फीयर है उसकी वॉल्यूम के इक्वल। तो यहां से देखिए सबसे पहले हमें गिवन क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ सॉलिड स्फीयर, सॉलिड
स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर की जो रेडियस दे रखी है वो दे रखी है 8 सेंटीमीटर के इक्वल। ये हो गया। तो यहां से हम इसकी वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद वॉल्यूम क्या बन जाएगी, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। तो ये बनेगी कितनी, क्या फॉर्मूला, 4/3 पाई आर क्यूब, आर क्यूब ये होता है। तो यहां से वैल्यू पुट करेंगे, 4/3 को 4/3, पाई को पाई, और आर क्यूब की जगह आर कितना रेडियस 8, तो 8 की पावर 3 हो गया। ये बन गया। अब देखिए रेडियस हमें दे रखी है किसकी, रेडियस ऑफ बॉल, रेडियस ऑफ बॉल, ईच बॉल, ईच बॉल, ईच बॉल की जो रेडियस है वो दे रखी है कितनी, 1 सेंटीमीटर के इक्वल। अब क्या करेंगे, इसकी वॉल्यूम हम फाइंड आउट कर लेंगे। वॉल्यूम ऑफ ईच बॉल इज इक्वल टू कितनी, प्रत्येक बॉल की जो वॉल्यूम बनेगी वो बनेगी 4/3 पाई आर क्यूब के इक्वल, आर क्यूब। तो यहां से वैल्यू पुट करेंगे, 4/3 की जगह 4/3, पाई की जगह पाई, और आर की जगह 1 रखेंगे, 1 की पावर 3। ये हो गया। अब यहां से देखिए हम लेट कर लेते हैं कितनी बॉल्स, हमें नहीं पता कितनी बॉल्स बनेंगी ऐसी, तो लेट कर लेंगे, लेट द नंबर ऑफ बॉल्स इज इक्वल टू, लेट द नंबर ऑफ बॉल्स, नंबर ऑफ बॉल्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स मान लिया हमने। अब देखिए यहां से क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर इज इक्वल टू आ जाएगा किसके, वॉल्यूम ऑफ बॉल्स, सभी बॉल्स की वॉल्यूम के इक्वल आ जाएगा ये। तो वॉल्यूम ऑफ बॉल्स, तो यहां से देखिए सॉलिड स्फीयर की वॉल्यूम क्या आई थी, वो आई थी 4/3 पाई इनटू में आर क्यूब, और आर क्यूब की जगह कितना, 8 की पावर 3। और यहां से देखिए इसको इक्वल कर देंगे किसके, कितनी बॉल्स हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स x, और उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे एक बॉल के वॉल्यूम के साथ। तो एक बॉल के वॉल्यूम के साथ नंबर ऑफ बॉल्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल वॉल्यूम आ जाएगी बॉल्स की, तो उसके इक्वल हो जाएगा। तो यहां से देखिए x मल्टीप्लाई बाई ईच बॉल की वॉल्यूम क्या थी, 4/3 पाई और 1 के पावर 3, ये आ जाएगा। तो यहां से देखिए हम निकाल लेंगे x की वैल्यू। x की वैल्यू क्या आएगी, जब देखिए 4/3 उधर जाएगा नीचे, तो 4/3 ऊपर भी और नीचे भी, और पाई ऊपर भी नीचे भी, दोनों कैंसिल हो सकते हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 4/3 भी कैंसिल हो गया, पाई भी कैंसिल हो गया। अब देखिए यहां से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। x इज इक्वल टू कितना आएगा, x इज इक्वल टू आएगा 8 की पावर 3 अपॉन में 1 की पावर 3। तो 8 की पावर 3 कितना होता है, 512 के इक्वल, और 1 की पावर 3 कितना होता है, 1। तो यहां पर x की वैल्यू आ चुकी है 512 के इक्वल, यानी कि नंबर ऑफ बॉल्स, नंबर ऑफ बॉल्स हमने लेट किया था इज इक्वल टू x के इक्वल, और वो आ गया 512 के इक्वल। ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, कह रहा है कि ए लीड बॉल, एक लेड से बनी हुई बॉल है 6 सेंटीमीटर इन डायमीटर, जो कि जिसका डायमीटर दे रखा है 6 सेंटीमीटर के इक्वल, इज मेल्टेड, उसको पिघला दिया गया है, एंड कास्टेड, और दोबारा से बना दिया गया इनटू बॉल्स ऑफ 0.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर। कह रहा है कि छोटी बॉल्स बना दी गई जिसका डायमीटर जो है 0.5 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो बताइए हाउ मैनी ऑफ स्मॉल बॉल्स विल बी देयर, तो यहां पे कितनी स्मॉल बॉल्स बनेंगी वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए सबसे पहले तो हम लेट ही कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ स्मॉल बॉल्स, लेट द नंबर ऑफ स्मॉल बॉल्स, नंबर ऑफ स्मॉल बॉल्स इज इक्वल टू, हम लेट कर लेते हैं x के इक्वल। उसके बाद देखिए हमें गिवन है जो बड़ी वाली बॉल है, बिगर बॉल है, उसका डायमीटर हमें गिवन है, डायमीटर ऑफ लार्जर बॉल, जो बड़ी वाली बॉल है उसका डायमीटर हमें गिवन है कितना, 6 सेंटीमीटर के इक्वल। इसकी रेडियस हम निकाल लेंगे, तो रेडियस ऑफ लार्जर बॉल इज इक्वल टू बन जाएगा 3 सेंटीमीटर के
इक्वल। अब इसकी वॉल्यूम निकाल लेते हैं, तो वॉल्यूम क्या बनेगी इसकी, वॉल्यूम ऑफ लार्जर बॉल इज इक्वल टू आएगा 4/3 पाई आर क्यूब के इक्वल। तो यहां से देखिए 4/3 की जगह 4/3 और पाई की जगह पाई और आर क्यूब, आर कितना है 3, तो 3 की पावर 3, ये हो गया। अब देखिए स्मॉलर बॉल का डायमीटर, डायमीटर ऑफ स्मॉलर बॉल, डायमीटर ऑफ स्मॉलर बॉल, स्मॉलर बॉल, और स्मॉलर बॉल का जो डायमीटर दे रखा है वो दे रखा है 0.5 सेंटीमीटर के इक्वल। अब देखिए इसकी रेडियस निकाल लेंगे, तो रेडियस ऑफ स्मॉलर बॉल इज इक्वल टू बन जाएगा 0.5 अपॉन में 2 सेंटीमीटर के इक्वल। अब इसकी वॉल्यूम निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल बॉल, स्मॉलर बॉल, ईच स्मॉलर बॉल, सॉरी ईच की रेडियस है ना ये, तो ईच की रेडियस दे रखी तो ईच बॉल की निकलेगी। तो देखिए यहां से हम स्मॉलर बॉल की निकाल, स्मॉलर बॉल, तो यहां से कितना आएगा, इसकी वॉल्यूम कितनी आएगी 4/3 पाई आर क्यूब के इक्वल। तो ये आ जाएगा कितना 4/3 का 4/3 पाई का पाई, और यहां से देखिए आर क्यूब की जगह क्या करेंगे 0.5, तो यहां से देखिए 5 बना लेता हूं, इसको डिवाइड बाई 10 कर लूंगा, पॉइंट रिमूव कर लूंगा तो 20 बन जाएगा। 5/20 मल्टीप्लाई बाई 5/20 और मल्टीप्लाई बाई 5/20, यह आ जाएगा। अब देखिए टोटल वॉल्यूम कितना बनेगा स्मॉलर बॉल्स का, हमें ये नहीं पता ना कितनी बॉल्स हैं, तो हमने लेट कर लिया था नंबर ऑफ बॉल्स जो है वो कितनी है x है, तो जो टोटल वॉल्यूम बनेगा वो x से मल्टीप्लाई होकर के निकलेगा। तो यहां से देखिए टोटल वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर बॉल्स, टोटल वॉल्यूम ऑफ स्मॉल बॉल्स, तो स्मॉल बॉल्स की जो टोटल वॉल्यूम आएगी वो आएगी x मल्टीप्लाई बाई 4/3 पाई इंटू 5/20 इंटू 5/20 और इंटू 5/20, इसके इक्वल आ गया। तो देखिए 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। अब ये 4 से ये 4, सॉरी इसको नहीं कैंसिल करेंगे, इसको 4 का 4 ही रखेंगे और इसको ही 4 का 4 रखेंगे, अभी नहीं कैंसिल करेंगे। तो देखिए अब क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे, तो वॉल्यूम ऑफ, अब आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ बिगर बॉल या फिर लार्जर बॉल इज इक्वल टू आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्मॉल बॉल्स, टोटल वॉल्यूम कह सकते हैं, टोटल लिख रखा है ना हमने यहाँ पे, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ स्मॉल बॉल्स के इक्वल आएगा। तो ये कितना था, ये आया था 4/3 पाई इंटू में 3 की पावर 3 के इक्वल, और इज इक्वल टू आ गया, यहां से देखिए 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और मल्टीप्लाई बाई 3 लिख देते हैं, सीधा ऐसे ही लिख देते हैं, पावर रहने देते हैं, इसको 3 लिख दिया, मल्टीप्लाई में 3 लिख दिया, सॉरी इसको फिर से लिख देते हैं। तो ये बन जाएगा 4/3 और पाई और इंटू में 3 की पावर 3 ना, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 ये लिख दिया, इज इक्वल टू में देखिए 4/3 और पाई की जगह पाई और इंटू में कितना है 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4 और मल्टीप्लाई में क्या था x भी तो था, ये लिख देंगे। अब यहां से देखिए हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ बॉल्स तो वही है, तो वो कितना आ जाएगा, देखिए 4/3 इधर भी और 4/3 इधर भी, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद देखिए कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो अब ये मल्टीप्लाई में चले जाएंगे, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा, बाकी जो भी x के पास में वो सारा का सारा उधर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 और मल्टीप्लाई में 4 इंटू 4 इंटू 4, ये आ जाएगा। तो कितना बनेगा, देखिए ये बन गया 12, ये बन गया 12, ये बन गया 12, तो 12 की पावर 3 बन गया, ये 12 की पावर 3 कितना होता है 1728 के इक्वल। तो ये आंसर आ गया हमारा 1728 के इक्वल। तो यहां से नंबर ऑफ बॉल्स, नंबर ऑफ स्मॉल बॉल्स हमने लेट किया था, नंबर ऑफ स्मॉल बॉल्स
इज इक्वल टू लेट क्या था x के इक्वल, और x की वैल्यू आ गई 1728 के इक्वल। ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों, ए सॉलिड मेटल कोन, कह रहा है कि एक सॉलिड मेटल का कोन है विद रेडियस ऑफ बेस 9 सेंटीमीटर, जिसके बेस की जो रेडियस दे रखी है वो 9 सेंटीमीटर एंड हाइट दे रखी है 16 सेंटीमीटर के इक्वल, इज मेल्टेड, कह रहा है उसको पिघला दिया गया, एंड स्फेरिकल बोल्स ऑफ डायमीटर, कह रहा है कि स्फेरिकल बोल्स हैं जिनका डायमीटर दे रखा है 6 सेंटीमीटर के इक्वल, आर मेड, और बना ली गई 6 सेंटीमीटर डायमीटर की बोल्स उससे बना ली गई, मेड आउट ऑफ इट, कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ बोल्स मेड, बताइए कितनी बोल्स बनी। तो यहां से देखिए कौन दे रखा है हमें, तो कौन देखिए पहले तो कौन दे रखा था हमें, ये कौन दे रखा था, इसकी जो रेडियस है वो दे रखी है कितनी, वो दे रखी है 9 सेंटीमीटर के इक्वल, ये 9 सेंटीमीटर दे रखी थी, और ये इसकी हाइट हो गई, ये यहां से लेकर के यहां तक की इसकी हाइट हो गई, ये दे रखी है कितनी, ये दे रखी है 16 सेंटीमीटर के इक्वल, 16 सेंटीमीटर के इक्वल ये दे रखी है। तो अब यहां से कह रहा है कि इसको पिघला करके बना दी गई क्या, बोल्स बना देगी। तो बोल किस शेप की होती हैं, स्फीयर की शेप की होती हैं। तो प्रत्येक जो बोल है, एक जो बोल है इससे बहुत सारी बोल्स बनी है, अब ये नहीं पता कितनी बोल्स बनी है। तो यहां पे कह रहा है एक जो बोल है उसकी रेडियस दे रखी है कितनी, उसकी रेडियस सॉरी डायमीटर हमें गिवन है, डायमीटर रेडियस नहीं डायमीटर गिवन है उसका कितना 6 सेंटीमीटर के इक्वल, ये दे रखा है। तो अब यहां से कह रहा है कि बताइए कितनी बोल्स बनी होंगी, ये बताइए कितनी बोल्स बनी इस डायमीटर की। तो देखिए यहां से हमें पता है कोन की, क्या क्या पता है कोन का, तो यहां से हमें पता है रेडियस ऑफ बेस रेडियस, बेस रेडियस, बेस रेडियस ऑफ कोन, ऑफ कोन इज इक्वल टू दे रखी है 9 सेंटीमीटर के इक्वल। उसके बाद हाइट पता है हमें, हाइट, हाइट ऑफ कोन वो दे रखा है कितना 16 सेंटीमीटर के इक्वल। अब क्या करेंगे, वॉल्यूम हम फाइंड आउट कर सकते हैं, वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो देखिए जितनी इसकी वॉल्यूम होगी उतनी ही इन सभी बोल्स की वॉल्यूम होगी। तो यहां से देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू फॉर्मूला कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, ये फॉर्मूला होता है। वैल्यू पुट कर देंगे 1/3 का 1/3, पाई की जगह पाई रखेंगे, और आर स्क्वेयर, आर कितना है 9, तो 9 इंटू 9 और इंटू में एच, एच कितना है, एच है 16, ये रख देंगे। ये आ गया वॉल्यूम ऑफ कोन, ये आ गया। उसके बाद हम निकालेंगे एक बोल की क्या वॉल्यूम, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ बोल्स से, लेकिन नंबर ऑफ बोल्स तो हमें पता नहीं है, तो लेट कर लेंगे, लेट द नंबर ऑफ बोल्स, लेट द नंबर ऑफ बोल्स, नंबर ऑफ बोल्स इज इक्वल टू कितना x के इक्वल हम लेट कर लेते हैं। तो अब देखिए हमें पता है रेडियस, रेडियस ऑफ ईच बोल, प्रत्येक बोल की जो रेडियस सॉरी डायमीटर गिवन था ना हमें, तो रेडियस बना देंगे उसकी। तो रेडियस ऑफ ईच बोल क्या हो जाएगी, ईच बोल इज इक्वल टू आ जाएगी 6/2। डायमीटर तो 6 सेंटीमीटर के इक्वल दे रखा था, यहां पे लिख देता हूं मैं डायमीटर, डायमीटर जो दे रखा था वो दे रखा था 6 सेंटीमीटर के इक्वल। तो इसको हमने रेडियस बना दिया, रेडियस ऑफ ईच बोल कितनी आ गई 6/2, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये बन गई 3 सेंटीमीटर के इक्वल, ये आ गई रेडियस। अब क्या करेंगे, अब वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे प्रत्येक बोल की। तो वॉल्यूम ऑफ ईच बोल, वॉल्यूम ऑफ ईच बोल, एक बोल की वॉल्यूम हम निकाल लेंगे और उसको नंबर ऑफ बोल से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वॉल्यूम ऑफ बोल्स निकल जाएगी। ईच बोल इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है। बस यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, 4/3 की जगह 4/3, पाई की जगह पाई, और आर क्यूब कितना 3 है, तो 3 की पावर 3, ये हो गया। अब यहां से देखिए नंबर ऑफ बोल्स तो हमें पता है एक्स के इक्वल, हमें नहीं पता टोटल कितनी है, लेकिन हमने लेट कर लिया एक्स के इक्वल है, तो एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगी किसकी, बोल्स की। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ बोल्स, टोटल वॉल्यूम ऑफ बोल्स, टोटल वॉल्यूम ऑफ बोल्स आएगी x मल्टीप्लाई बाई 4/3, पाई की जगह पाई और 3 की पावर 3, ये कर दिया।
अब क्या करेंगे, अब कंपेयर कर देंगे वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन किसके इक्वल आएगा, वो आएगा वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ, टोटल वॉल्यूम ऑफ बॉल्स, टोटल वॉल्यूम ऑफ बॉल्स, टोटल वॉल्यूम ऑफ बॉल्स के इक्वल आएगा। तो यहां से देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन कितना आया, वो आया हमारा 1/3 पाई की जगह पाई है और इंटू में 9 इंटू 9 और इंटू में 16 और ये आया है x मल्टीप्लाई बाई 4/3 इंटू में पाई और इंटू में कितना, इंटू में कर देते हैं 3 की पावर 3 है ना, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 ये हो गया। तो अब यहां से देखिए जो 1/3 है इधर, तो 3 नीचे डिवाइड में यहां भी है 1/3 है, पाई भी है पाई भी है, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 डिवाइड में है यहां पे डिवाइड, यदि हम इस 3 को इधर लेके जाते तो ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में है, दोनों 3 कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद देखिए जब ये 3 जाएंगे नीचे डिवाइड में जाएंगे और ये ऊपर मल्टीप्लाई में है, तो देखिए 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, फिर 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। अब देखिए ये 3 है, 3 1 जा 3 और ये कितने पे 3 3 जा 9, 3 पर कैंसिल हो गया। अब ये 4 देखिए 4 1 जा 4, ये भी डिवाइड में जाएगा ना इसके, तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 पर कैंसिल। तो यहां पे देखिए जो x की वैल्यू आ गई, दिस इंप्लाइज दैट x जो है इज इक्वल टू आ गया किसके, 4 इंटू 3, 4 3 जा 12, इधर कुछ भी नहीं बचा, केवल 4 और 3, 4 3 जा 12, इधर कुछ भी नहीं बचा, सब 1 है और x है, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 4 इंटू 3 12 के इक्वल, 4 3 जा 12 के इक्वल आ गया। अब देखिए यहां से नंबर ऑफ बॉल्स, नंबर ऑफ बॉल्स, नंबर ऑफ बॉल्स हमने लेट किया था किसके इक्वल, x के इक्वल, और x की वैल्यू आ चुकी कितनी 12 के इक्वल, ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों, 3 क्यूब्स कह रहा है कि 3 क्यूब्स हैं, ईच ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर, प्रत्येक की जो साइड दे रखी है वो दे रखी है 5 सेंटीमीटर के इक्वल, आज ज्वाइन एंड टू एंड, कह रहा है कि उनको एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया गया है टू फॉर्म ए क्यूबॉइड, और क्यूबॉइड फॉर्म कर दिया गया है। अब कह रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टेंट क्यूबॉइड, जो रिजल्टेंट क्यूबॉइड हमारा बना है उसका हमें सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखिए पहले क्या था, एक क्यूब दे रखा है हमें, ये इस तरह से है क्यूब, ये हो गया क्यूब, तो कह रहा है कि ये इस तरह से दे रखा है, ये हो गया एक क्यूब हो गया ये। अब इस क्यूब की जो साइड दे रखी है वो दे रखी है 5 सेंटीमीटर के इक्वल, प्रत्येक साइड जो है 5 सेंटीमीटर के इक्वल है, सभी साइड क्या होती हैं इक्वल होती हैं क्यूब की। अब क्या कह रहा है कि इसको एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया गया है, लगातार 3 क्यूब्स ज्वाइन कर दिए गए हैं, 3 क्यूब्स हैं, तीनों को एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया गया है, तो ये इस तरह से बन गया। तो अब ये इस तरह से दिखेगा, देखिए तीनों को ज्वाइन करेंगे तो ये इस तरह से दिखेगा आपको, ये बन गया। अब ये बन गया, इसको हमने ज्वाइन कर दिया, 2 ज्वाइन हो चुके हैं, अब तीसरा ज्वाइन करेंगे तो ये इस तरह से दिखेगा। तो ये 3 एक साथ ज्वाइन कर दिए गए, एंड टू एंड ज्वाइन कर दिए गए, किसको क्यूब्स को, 3 क्यूब्स को एक साथ ज्वाइन कर दिया गया, तो ये इस तरह से बन गया और ये क्यूबॉइड की शेप ले ली इसने। अब क्या बन गया, ये क्यूबॉइड बन गया। तो अभी देखिए 5 सेंटीमीटर ये है, 5 सेंटीमीटर ये है और 5 सेंटीमीटर ही ये है, तो अब तीनों मिलकर के क्या बन गए 5 + 5 + 5 कितना हो गया 15 सेंटीमीटर के इक्वल, यानी कि जो ये लेंथ हो गई, ये लेंथ हो गई किसकी क्यूबॉइड की, वो कितनी हो गई, वो हो गई 15 सेंटीमीटर के इक्वल, ये हो गई। उसके बाद देखिए उसकी जो हाइट है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, कितनी 5 सेंटीमीटर के इक्वल, 5 सेंटीमीटर के इक्वल, और जो उसका ये ब्रेड्थ है वो कितना हो जाएगा, वो भी सेम ही रहेगा 5 सेंटीमीटर के इक्वल, 5 सेंटीमीटर के इक्वल। तो अब यहां से देखिए क्या कह रहा है, ये क्यूबॉइड बन चुका है, इसकी लेंथ क्या बन गई, इसकी लेंथ बन गई लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ ऑफ रिजल्टेंट क्यूबॉइड, रिजल्टेंट क्यूबॉइड की जो लेंथ बन गई वो बन गई 15 सेंटीमीटर के इक्वल। उसके बाद देखिए
ब्रेड्थ कितनी है, ब्रेड्थ ऑफ रिजल्टेंट क्यूबॉइड जो है वो सेम है, कितनी है 5 सेंटीमीटर के इक्वल। अब देखिए इसकी हाइट क्या है, हाइट ऑफ रिजल्टेंट क्यूबॉइड वो भी है 5 सेंटीमीटर के इक्वल। अब क्या करेंगे, अब यहां से निकाल लेंगे इसकी सरफेस एरिया, हमें सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टेंट क्यूबॉइड, तो रिजल्टेंट क्यूबॉइड का जो सरफेस एरिया आएगा, क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है 2 लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस में 2 ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस में 2 हाइट इंटू लेंथ, ये होता है। तो यहां से देखिए 2 हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर कितना बचेगा, LB प्लस BH प्लस में HL, ये बचेगा। तो अब यहां से वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए 2 और अंदर कितना है LB, लेंथ कितना है 15, तो 15 इंटू में ब्रेड्थ कितना 5, 15 इंटू 5 प्लस में ब्रेड्थ कितनी है 5, हाइट कितनी है 5 और प्लस में हाइट कितनी है 5 और लेंथ कितनी है 15, ये आ गया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए 2 है बाहर और यहां से 15 5 जा 75 हो गया, प्लस में 5 5 जा 25 हो गया और ये 15 5 जा 75 हो गया। तो अब यहां से देखिए 75 प्लस 25 100 और 100 प्लस 75 175। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 175 आ गया। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 2 10 0 1 कैरी, 17 2 34 135, तो ये आ गया 350 के इक्वल। और ये किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल ये आएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, रिजल्टेंट क्यूबॉइड हमने फाइंड आउट कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों, ए मेटल क्यूब, कह रहा है कि मेटल का क्यूब है ऑफ एज 12 सेंटीमीटर, जिसका एज जो दे रखा है वो 12 सेंटीमीटर के इक्वल दे रखा है, इज मेल्टेड, कह रहा है कि उसको पिघला दिया गया, एंड फॉर्म इनटू, और उसको बदल दिया गया किसमें, 3 स्मॉलर क्यूब्स, छोटे छोटे क्यूब बना दिए गए 3। इफ द एज ऑफ 2 स्मॉलर क्यूब, कह रहा है कि 2 जो छोटे वाले क्यूब हैं उनकी जो एज है वो 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर के इक्वल है, तो कह रहा है कि फाइंड द, हमें फाइंड आउट करना है किसका, एज ऑफ थर्ड क्यूब का एज हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए किस तरह से कह रहा है, ये क्यूब दे रखे हैं, ये क्यूब है, ये इस तरह से क्यूब दे रखा है, ये हो गया। एक बड़ा क्यूब दे रखा है जिसका एज दे रखा है कितना, उसका एज दे रखा है 12 सेंटीमीटर के इक्वल, तो ये यहां से लेकर के यहां तक का हो गया 12 सेंटीमीटर के इक्वल, ये दे रखा है। उसके बाद क्या कह रहा है, इसको पिघला करके बना दिए गए छोटे क्यूब बना दिए गए 3 क्यूब्स बना दिए गए। इसमें 2 की रेडियस तो हमें 2 की एज तो हमें गिवन है, एक की दे रखी कितनी 6 के इक्वल, तो ये 6 सेंटीमीटर के इक्वल हो गई, और एक यहाँ पे दे रखा है इससे थोड़ा सा बड़ा है, तो इसकी एज दे रखी है कितनी, वो दे रखी है 8 सेंटीमीटर के इक्वल, तो ये हो गई 8 सेंटीमीटर के इक्वल। अब कह रहा है कि जो तीसरा है उसकी एज हमें फाइंड आउट करनी है, उसकी एज क्या होगी वो हमें नहीं पता, वो हमें फाइंड आउट करनी है। देखिए कैसे बनेगा, ये इस तरह से है, इस तरह से दे रखे हैं, और थर्ड का एज हमें फाइंड आउट करना है, ये कितनी उसकी एज होगी वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहां से जो वॉल्यूम इसकी होगी वो इन तीनों की वॉल्यूम के इक्वल आएगा, यानी कि इन तीनों की वॉल्यूम का जो सम आएगा वो इसके वॉल्यूम के इक्वल आएगा। तो यहां से हम क्या करेंगे, देखिए तीनों का वॉल्यूम हम निकाल लेंगे और साथ में वॉल्यूम निकाल लेंगे इसका, और तीनों का वॉल्यूम ऐड करके इसके वॉल्यूम के इक्वल रख देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा, थर्ड की जो एज है वो हम फाइंड आउट कर पाएंगे। देखिए सबसे पहले हमें दे रखा है क्या, एज ऑफ मेटल क्यूब, एज ऑफ मेटल क्यूब वो दे रखा है कितना 12 सेंटीमीटर के इक्वल। अब यहां से हम इसकी वॉल्यूम निकाल पाएंगे, वॉल्यूम ऑफ मेटल क्यूब,
इज इक्वल टू आएगा, क्या होता है, एज का क्यूब होता है, एज का क्यूब ये होता है ना इसका फॉर्मूला। तो यहां से देखिए 12 इंटू 12 इंटू 12 ये बन गया, और ये कितना होता है, ये होता है 1728 के इक्वल। और ये किसमें क्या दे रखा है, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर की पावर 3 ये इसके इक्वल हो गया वॉल्यूम ऑफ मेटल क्यूब। इस मेटल क्यूब की हमने वॉल्यूम फाइंड आउट कर ली, ये आ गई इतनी 1728 के इक्वल। अब देखिए जो स्मॉलर है, स्मॉलर जो क्यूब है उसमें से देखिए एज ऑफ फर्स्ट स्मॉलर क्यूब जो पहला स्मॉलर क्यूब है उसकी एज कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर के इक्वल। तो इसकी वॉल्यूम क्या बनेगी, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्मॉलर क्यूब इज इक्वल टू बन जाएगी, एज का क्यूब होता है, एज की पावर 3 होता है ना, तो यहां पे देखिए 6 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6, तो ये कितना बन गया, ये बन गया 216 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब के इक्वल। ये आ गई इसकी वॉल्यूम, छोटे वाले की वॉल्यूम आ चुकी है 6 सेंटीमीटर जिसका एज था उसकी वॉल्यूम आ गई। अब निकाल लेते हैं इससे बड़ा जो सेकंड वाला दे रखा है ना उसकी एज, उससे निकाल लेते हैं। तो एज ऑफ सेकंड स्मॉलर क्यूब, सेकंड जो स्मॉलर क्यूब है उसकी एज दे रखी है 8 सेंटीमीटर के इक्वल। तो इसकी वॉल्यूम निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्मॉलर क्यूब इज इक्वल टू आएगी एज की पावर 3, एज की पावर 3, तो कितना आएगा 8 इंटू 8 इंटू 8, एज कितना है 8, तो 8 इंटू 8 इंटू 8 कितना आ जाएगा 512 के इक्वल। ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया। अब देखिए थर्ड का तो हमें दे ही नहीं रखा है एज, तो उसको हम लेट कर लेते हैं, लेट द एज ऑफ थर्ड स्मॉलर क्यूब, जो तीसरा स्मॉलर क्यूब है उसका एज हम लेट कर लेते हैं कितना, x के इक्वल, x सेंटीमीटर के इक्वल उसको हम लेट कर लेते हैं। तो इसका वॉल्यूम क्या बन जाएगा, वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्मॉलर क्यूब इज इक्वल टू बनेगा x की पावर 3 के इक्वल, और वो भी सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया। अब देखिए यहां से हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ किसका, मेटल क्यूब, जो वॉल्यूम ऑफ मेटल क्यूब आया था, मेटल क्यूब वो इक्वल आएगा किसके, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्मॉलर क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्मॉलर क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्मॉलर क्यूब, इसके इक्वल आएगा। तो यहां से देखिए जो मेटल क्यूब है उसकी वॉल्यूम कितनी आई थी, वो आई थी 1728 के इक्वल, और ये इक्वल हो जाएगा किसके, स्मॉलर क्यूब पहला था उसकी वॉल्यूम आई थी 216 के इक्वल, प्लस में सेकंड की आई थी 512 के इक्वल, और जो थर्ड की आई थी वो आई थी x की पावर 3 के इक्वल। अब देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 1728 के इक्वल, और इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 6 2 8 हो गया, 2 हो गया, 5 2 7 हो गया, 7 to 8 के इक्वल आ गया, और प्लस में x की पावर 3। अब देखिए यहां से x की पावर 3 इधर रहेगी और इसको उधर लेके जाएंगे, तो ये कितना आएगा 1728 माइनस 728, जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 1000 के इक्वल। तो ये आ गया 1000, x की पावर 3 जो है वो 1000 के इक्वल आ गई, x की पावर 3 इज इक्वल टू आ गई 1000 के इक्वल। लेकिन हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, यहां पे करेंगे क्यूब रूट, जब क्यूब रूट करेंगे तो ये x बन जाएगा, और ये कितना बनेगा, ये किसका क्यूब होता है, सॉरी 1000 किसका क्यूब होता है, तो होता है 10 का क्यूब। तो ये आ गई x की वैल्यू किसके इक्वल, 10 के इक्वल, यानी 10 सेंटीमीटर के इक्वल आ गई x की वैल्यू, जो कि हमने लेट किया था क्या, एज ऑफ द क्यूब।
एज ऑफ द थर्ड क्यूब, एज ऑफ द थर्ड, एज ऑफ द थर्ड स्मॉलर क्यूब इज इक्वल टू, हमने लेट किया था x के इक्वल और वो आ गया 10 सेंटीमीटर के इक्वल। ये हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, और जो नए व्यूवर्स हैं पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर दोस्तों।